सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, अप्रैल में जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब मैंने शुरुआत व्याकरण भाग से ही की थी और तब मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाना सिखाए थे, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनाना सिखाए थे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप बनाना सिखाए थे, इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाना सिखाए थे और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनाना सिखाए थे। यानी कि विभक्ति रूप जो हमने अभी तक बनाना सीखे हैं उनमें हम इन 5 शब्दों के विभक्ति रूप बनाना अभी तक सीख चुके हैं। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग। आज बच्चों उसी क्रम में हम व्याकरण वाले भाग के अंदर पढ़ेंगे ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग। अब बच्चों ऋकारांत क्या ऋकारांत शब्द क्या होते हैं ये जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण री होता है, यानी कि जैसे अ, आ, ई होते हैं, उस तरीके से जिस शब्द का अंतिम वर्ण री होता है जो कि एक स्वर है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्णमाला के अंदर पढ़ते हैं तो री स्वर है, इसे ध्वनि भी कह सकते हैं। या ऐसे शब्द जिनकी अंतिम ध्वनि री होती है और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं बच्चों, उन्हें ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। ऋकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ पर अपन जो है ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं। और ऐसे शब्द जिनका अंतिम वर्ण री होता है और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध का मतलब ज्ञान कराते हैं, या जिन शब्दों का अंतिम स्वर री होता है और जिनसे हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, ऐसे शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में रूप बनते हैं। यानी कि अभी तक आपने जो कारक पढ़े, कारक के अंदर आपने देखा कि हर कारक हमें एक विभक्ति का ज्ञान कराता है। तो प्रथमा विभक्ति से लगाकर संबोधन तक कारक 8 होते हैं, लेकिन विभक्तियां 7 ही होती हैं। तो प्रथमा से लगाकर संबोधन तक जो है विभक्ति रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनते हैं। अब बच्चों कभी कभी हम शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता कैसे चले कि कौन सा शब्द ऋकारांत है या कौन सा स्वरांत है। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता रखा है कि बच्चों उस शब्द के टुकड़े कर लो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ऋकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। जैसे कि मैंने आपको पितृ शब्द का करके बता रखा है, प हलंत, ई हलंत, री। तो अंतिम पितृ का अंतिम वर्ण क्या आ गया? री। इस री को ऋकार कहा जाता है, यानी कि ये ऋकारांत शब्द है। और पिता पुरुष जाति का सूचक है, इसलिए ऋकारांत पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से बच्चों जामात्री शब्द होते हैं, भ्रात्री होता है, दात्री होता है ना, मात्री होता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द जिन शब्दों का अंतिम वर्ण री होता है, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उनके अब रूप बनाना देखते हैं बच्चों। जैसे विभक्ति रूप। अब विभक्ति रूप कैसे बनेंगे? जैसे अभी तक आपने बालक के रूप बनाना देखे, अभी तक आपने बालक, इकारांत में मुनि, उकारांत में साधु, मुनि, इस तरीके से जो रूप बनाना सीखे। इसी तरीके से बच्चों इसमें देखना, जब प्रथमा विभक्ति बनाते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों की, तो संक्षिप्त रूप सबसे पहले तो आ जोड़ते हैं, उसके बाद अरो जोड़ते हैं और बहुवचन बनाने के लिए संक्षिप्त रूप जोड़ते हैं अरह। कैसे जुड़ेंगे जरा देखना, पितृ प्लस आ। पितृ से अंतिम वर्ण, ये आपको क्रॉस यहाँ दिखाई दे रहा है मैंने जो लगा रखा है, ये क्रॉस का मतलब है हमको अंतिम वर्ण से री की मात्रा को हटाना है। तो हमारा शब्द रह गया ये इस तरीके से पित। फिर जब हम इसमें संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे तो आपको पता है कि आ एक स्वर है, तो ये मात्रा के रूप में अंतिम वर्ण त के अंदर लग जाएगा और त ता में बदल जाएगा और रूप बन जाएगा पिता, और हिंदी अर्थ हो जाएगा पिता ने, एक वचन है। द्विवचन बनाएंगे तो संक्षिप्त रूप अरो जुड़ेगा। जोड़ने का तरीका देखना बच्चों, अंतिम वर्ण से री को हटाना है, शब्द रह जाएगा इस तरीके से। फिर जब हम संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे, संक्षिप्त रूप अ त के अंदर मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि अ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये जिस भी वर्ण के साथ मिलता है, व्यंजन वर्ण के साथ, उसको पूर्ण कर देता है। यानी कि अब त जो है अ के मिलने से पूरा हो गया, इसके नीचे की तिरछी रेखा हट गई हलंत, और रूप बन गया पित्रो, दो पिता ने, इसका हिंदी अर्थ हो गया दो पिता ने। फिर बहुवचन बनाएंगे बच्चों तो पितृ प्लस अरह, यानी कि अरह संक्षिप्त रूप हमें जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका वही रहेगा, अंतिम वर्ण से मात्रा को हटाना है और फिर जोड़ना है। अ इसमें मिलेगा तो त पूरा हो जाएगा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, और फिर रह ऐसा कैसा साथ में, तो पित्रह रूप बन जाएगा।
अनेक पिताओं ने या सब पिता ने, इस तरीके से प्रथमा विभक्ति का रूप बनेगा। फिर द्वितीय विभक्ति देखना बच्चों, द्वितीय विभक्ति जिसमें कर्म कारक होता है, कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को। अब वैसे तो सामान्यतः बच्चों अभी तक हमने जितने भी विभक्ति रूप बनाना सीखे हैं, मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जो भी शब्द आपके पास है उसमें बिना किसी परिवर्तन के मो जोड़ दो आप, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा। सभी शब्दों में यही होता है, चाहे वो किसी भी स्वरांत क्यों ना हो, किसी भी लिंग का क्यों ना हो। लेकिन ऋकारांत शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन है बच्चों, यहाँ पर अरम संक्षिप्त रूप जुड़ता है। और किस तरीके से जुड़ता है वो देखना आप। तो अब अरम संक्षिप्त रूप हम जोड़ेंगे तो पितृ के नीचे ये मैंने क्रॉस लगा रखा है री के यहाँ पर, इसका अर्थ है कि आपको अंतिम वर्ण से र को हटाना है, री की मात्रा जो लगी हुई है उसको हटा देना है। तो पित्त शब्द रह जाएगा, संक्षिप्त रूप का अ इसमें मिलेगा तो त पूरा हो गया। रम ऐसा कैसा साथ में, पित्रम, पिता को। अब पित्रम शब्द का हिंदी अर्थ क्या हो गया, पिता को। फिर अब द्वितीय विभक्ति बनाएंगे, द्विवचन बनाएंगे तो प्रथमा और द्वितीय की द्विवचन बिल्कुल एक जैसे होते हैं बच्चों, तो जोड़ने का तरीका भी वही रहेगा। लेकिन जो रूप बनेगा पित्रो, उसका हिंदी अर्थ होगा दो पिता को। वहां दो पिता ने, यहाँ हो जाएगा दो पिता को। क्यों? क्योंकि कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है इसलिए। अब बहुवचन देखना बच्चों, बहुवचन में क्या होता है। बहुवचन बनाने के लिए ऋण, ऋण संक्षिप्त रूप जुड़ता है, वही तरीका रहेगा। अंतिम वर्ण से मात्रा को हटाना है, अंतिम वर्ण रह जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर दीर्घ री है बच्चों, दो बड़ी मात्रा लगानी, यानी कि अभी तक हम री पितरी जो शब्द लिखा उसमें नीचे एक गांठ लगा रहे थे री की, अब यहाँ पर दो गांठ लगानी है क्योंकि ऋण संक्षिप्त रूप दीर्घ री है हमारी इसलिए। तो रूप बन जाएगा पितृन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस शब्द के अंदर पितृन मैंने लिख रखा है ना। री त के नीचे दो गांठ लग गई और न ऐसा कैसा पितृन रूप बन गया। तो ये थी द्वितीय विभक्ति। अब देखना बच्चों तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति जिसमें करण कारक होता है। तृतीय विभक्ति के अंदर करण कारक होता है बच्चों, करण कारक जिसका चिन्ह होता है से द्वारा, यानी कि ये साधन होता है। तो अब संक्षिप्त रूप है हमारा रा, और जोड़ने का तरीका देखना बच्चों, अंतिम वर्ण से री को हटाना है और रास जोड़ना है। बच्चों जब भी हम संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे तो आपको पता है कि आपने इसके नीचे से री की मात्रा को हटा दी, तो अब ये शुद्ध व्यंजन त रह गया है ना। तो त और र, त धन र मिलकर हमेशा संयुक्त व्यंजन त्रिशूल का बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जब रा त के अंदर मिला तो त और र मिलकर त्रिशूल का बन गया और आ की मात्रा ऐसी कैसी लग गई, इसलिए रूप बना पित्रा, भ्रात्रा, जामात्रा, धात्रा, मात्रा। जो भी आपके शब्द होंगे बच्चों उसके रूप इस तरीके से बन जाएंगे, यानी कि संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि मैडम आप इसका तो अंतिम वर्ण त है, हम संक्षिप्त रूप रा जोड़ रहे हैं, तो फिर मैडम त्रिशूल का कहाँ से लेके आए। तो त्रिशूल का त और र के मिलने से संयुक्त व्यंजन बना, इसलिए त्रिशूल का आया है। क्लियर है। उसके बाद तृतीय विभक्ति से लगाकर पंचमी विभक्ति तक जो द्विवचन होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो संक्षिप्त रूप जुड़ेगा भ्याम, वो बिना किसी परिवर्तन के जुड़ेगा। पितृभ्याम, भ्रातृभ्याम, धातृभ्याम, मातृभ्याम, तो भ्याम जुड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। फिर बहुवचन बनाएंगे तृतीय विभक्ति का बच्चों, तब भी सेम सिचुएशन रहेगी कि हमें बिना किसी परिवर्तन के भी साथ में लिखना है और वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन जाएगा। सब पिता द्वारा या अनेक पिता द्वारा, पितृभ्यः, है ना। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति देखना बच्चों, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है जिसका चिन्ह होता है के लिए। अब रूप बनाएंगे, संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे रे, वापिस वही है, अंतिम वर्ण से री की मात्रा को हटाना है तो शुद्ध व्यंजन त रह जाएगा। जब संक्षिप्त रूप का र इसमें मिलेगा तो त और र मिलकर संयुक्त व्यंजन त्रिशूल का बन जाएगा और मात्रा ऐसी कैसी लग जाएगी, तो पित्रे रूप बन जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, पिता के लिए। फिर अभी मैंने बोला कि तृतीय से पंचमी विभक्ति तक द्विवचन एक जैसे और बिना किसी परिवर्तन के संक्षिप्त रूप जुड़ेगा तो वापस पितृभ्याम हो गया। फिर बहुवचन का जो रूप संक्षिप्त रूप है भ्यः, वो भी बिना परिवर्तन के जुड़ेगा बच्चों। और चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन एक जैसे होते हैं लेकिन हिंदी अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर भी देखना आप बच्चों, पितृ प्लस भ्यः, तो पितृभ्यः रूप बन गया है ना, अनेक पिताओं के लिए या सब पिताओं के लिए। उसके बाद फिर देखना बच्चों, अब ये तो चतुर्थी विभक्ति थी, अब पंचमी विभक्ति को देखो।
पंचमी विभक्ति जब आप बनाओगे तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ऊ संक्षिप्त रूप जो है, ऊ संक्षिप्त रूप जोड़ना है, परिवर्तन के साथ जोड़ना है। और जैसे मात्रा को हटाया तो आपको पता है ऊ भी स्वर है, ये जब इसके साथ मिलेगा तो मात्रा के रूप में लग जाएगा ऊ, है ना, और पितुह रूप बन जाएगा अपना। फिर उसके बाद भ्याम, वापिस अभी ये का यही रूप रहेगा बिना किसी परिवर्तन के। फिर भ्य बिना किसी परिवर्तन के साथ में जुड़ जाएगा तो पितृभ्याम पितृभ्य बहुवचन के रूप हो जाएंगे। और यहाँ पर पितुह, पिता से अलग, ठीक है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बच्चों जिसमें संबंध कारक होता है, इसके चिन्ह का के की होते हैं। अब जब हम बच्चों इसके रूप बनाते हैं तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति के एक वचन के जो रूप होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर भी देखना षष्ठी विभक्ति में मैंने ऊ ही संक्षिप्त रूप जोड़ा है, जोड़ने का तरीका वही रहेगा। अंतिम वर्ण से हम री की मात्रा को हटा देंगे और फिर संक्षिप्त रूप ऊह जोड़ेंगे। तो ऊ एक स्वर है जो मात्रा के रूप में त के अंदर लग जाएगा और त तू में बदल जाएगा और विसर्ग ऐसा कैसा साथ में, तो रूप बन जाएगा पितुह, पिता का, पिता के, पिता की, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, अब यहाँ पर देखना बच्चों आप, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन भी एक जैसे होते हैं बच्चों, रूप एक जैसे बनते हैं लेकिन हिंदी अर्थ अलग अलग होते हैं विभक्ति के अनुसार। तो अब यहाँ पर आप देखना रो संक्षिप्त रूप जोड़ रहे हैं तो वापस वही त और र मिलकर संयुक्त व्यंजन बनेगा। यहाँ पर भी हम त से री की मात्रा को हटाएंगे तो ये शुद्ध व्यंजन त रह जाएगा। फिर त में जब र मिलेगा तो संयुक्त व्यंजन त्र त्रिशूल का बन जाएगा और ओह की मात्रा ऐसी कैसी साथ में लग जाएगा तो पित्रोह रूप बन जाएगा। पित्रोह, जामात्रोह, धात्रोह, भ्रात्रोह, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे द्विवचन में। फिर बहुवचन बनाएंगे बच्चों तो बहुवचन में क्या होगा कि दीर्घ री हो जाएगी और णाम ऐसा कैसा साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि जो छोटी री है उसको हटाकर हम दीर्घ री जोड़ देंगे, यानी कि एक गांठ के स्थान पर त के अंदर दो गांठ लगा देंगे। पितृ और नाम ऐसा कैसा साथ में, पितृणाम, सब पिताओं का, अनेक पिताओं का, है ना, का, के, की, जो भी कारक चिन्ह हमें अर्थ के अनुसार आवश्यकता है उसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद सप्तमी विभक्ति बच्चों, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का मतलब आधार, स्थान, है ना, तो उसके चिन्ह में पर होते हैं बच्चों। तो अब जब रूप बनाएंगे तो संक्षिप्त रूप अरि जुड़ेगा और ये जो है बिना परिवर्तन के साथ जुड़ेगा, सॉरी परिवर्तन के साथ जुड़ेगा। तो अंतिम वर्ण त से मात्रा को हटाए तो ये इस तरीके से रह गया। उसके बाद जब आप इसको बना रहे हैं तो अ के त के अंदर मिलेगा तो त पूरा हो जाएगा और री ऐसा के साथ में पितृह, पिता में, पिता पर, है ना, ये इस शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा पितृ, है ना। फिर द्विवचन वापस षष्ठी सप्तमी के एक जैसे बनेंगे, जोड़ने का तरीका वही रहेगा, रूप एक जैसे बनेंगे, लेकिन यहाँ हिंदी अर्थ हो जाएगा दो पिताओं में या दो पिताओं पर। वहां पर हिंदी अर्थ क्या था, दो पिताओं का, के, की, है ना, और यहाँ पर हिंदी अर्थ हो गया दो पिताओं में या पर। उसके बाद बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर जो शुह संक्षिप्त रूप जुड़ेगा वो बिना परिवर्तन के जुड़ेगा। पितृ प्लस शु, पितृशु, भ्रातृशु, जामातृशु, मातृशु, धातृशु, इस तरीके से रूप बन जाएंगे, बिना परिवर्तन के साथ में जुड़ जाएगा। अब बच्चों कारक 8 होते हैं लेकिन विभक्तियां 7 ही होती हैं। वो इसलिए होती है कि संबोधन में अलग से कोई अष्टमी विभक्ति नहीं होती, इसमें प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको संबोधन विभक्ति ही कहा जाता है, अष्टमी नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर एक वचन में बच्चों थोड़ा सा परिवर्तन होता है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं, बाकी तो प्रथमा विभक्ति के ही द्विवचन बहुवचन के रूप हैं। जैसे इसमें आप संक्षिप्त रूप अह जोड़ना है तो अंतिम वर्ण से री को हटाना है और अह जोड़ना है तो पितः रूप बन जाएगा। उसके बाद द्विवचन बनाओगे तो जैसे प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बनाया था, अंतिम वर्ण से री की मात्रा को हटाकर अरो संक्षिप्त रूप जोड़ोगे तो पित्रो, लेकिन इसके पहले संबोधन चिन्ह हे का प्रयोग करना है बच्चों। संबोधन जो कारक होता है उसके जो चिन्ह होते हैं हे, भो, अरे होते हैं, लेकिन अलग से अष्टमी विभक्ति इस कारक में नहीं होती। प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग ही संबोधन चिन्हों के साथ किया जाता है, जैसे कि हे पितः, हे पित्रो। और बहुवचन बनाएंगे तो वही बहुवचन का संक्षिप्त रूप अरह जुड़ा है यहाँ पर, तो अंतिम वर्ण से मात्रा को हटाया, अरह जोड़ा, अ से त पूर्ण हो गया, रह ऐसा कैसा साथ में, हे पित्रह,
यानी कि सभी पिताओं को संबोधित करके कहा जा रहा है। और हमेशा अंत में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। ये हमेशा संबोधन के अंत में लगा होगा, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में। और आगे हे चिन्ह लगा हुआ होगा संबोधन का। तो हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन में रूप बनेंगे। बच्चों इसी तरीके से जो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है उनके रूप बनते हैं, चाहे आप भ्रातृ के बनाए, जामातृ के बनाए, धातृ के बनाए और मातृ स्त्रीलिंग के बनाए, तब भी संक्षिप्त रूप यही रहेगा। थैंक यू।